हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन धन तीन हिते काज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और यहाँ चतुर्थ लंब के आधार पर चर्चा चल रही थी। इसमें पिछली जो चर्चा हुई जीवेंद्र कुमार की इस कहानी में जीवेंद्र कुमार द्वारा गुणमाला की रक्षा हो गई। दो कन्याएं थी, आप सबके ध्यान में होगा, एक सुरमंजरी और एक गुणमाला। इन दोनों में किसी तरह का विवाद हो गया था चूर्ण की उत्तमता को लेकर के, और फिर उसका निराकरण जीवेंद्र कुमार के द्वारा हुआ। नाराज होकर के सुरमंजरी तो चली गई और गुणमाला भी जब जाने लगी उसी समय वहाँ हाथी आ गया, और हाथी के आ जाने पर हाथी ने बहुत उपद्रव मचाया। और यह नीतिकारों ने यह बात कही कि विपत्ति के आ जाने पर अपने मित्र और परिजन उनकी सच्ची परीक्षा होती है कि कौन साथ देने वाला है। ये सब चर्चा होने के बाद जीवेंद्र कुमार ने वहाँ उपस्थित होकर के उसकी रक्षा की। मैं समझता हूँ यहाँ तक अपनी चर्चा अपनी हो चुकी थी। सज्जनों की शाश्वतता, ये चर्चा भी हम पीछे कर चुके थे। देखिए कुछ प्रसंग को यहीं से बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 229, 229 नंबर का यह पेज है। 34 नंबर श्लोक से देखिए। यत्र क्वापि हि सन्त्येव सन्तः सार्वगुणोदयाः क्वचित् किमपि सौजन्यं नो चेल्लोकः कुतो भवेत्। नीतिकारों का यह श्लोक है। निश्चय से सबके हित के लिए ही है गुणों की उत्पत्ति, जिनमें ऐसे सज्जन पुरुष कहीं कहीं पर विद्यमान ही है। मैंने ऐसा कहना चाह रहे हैं, दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि सज्जन पुरुषों का अभाव हो जाए। सज्जन तो रहेंगे ही रहेंगे, काल कैसा भी हो, परिस्थितियां जगत में कैसी भी हो, यदि 1000 दुर्जन है तो एक आध उसमें सज्जन व्यक्ति तो मिलेगा ही मिलेगा। सम्यक दृष्टि भी होंगे, सज्जन भी होंगे, ज्ञानी धर्मात्मा भी होंगे। भले ही पंचम काल चल रहा हो, सारे जगत में ये बात कही जाए कि वर्तमान में तो धर्म कहीं नहीं दिखता, फिर भी धर्म लोगों के हृदय में कहीं न कहीं, चाहे वो सामान्य करुणा भाव रूपी धर्म की बात हो, वो भी वहाँ विद्यमान रहता है। मतलब सज्जनों की सज्जनता कभी नहीं मिटती, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यदि कहीं पर कुछ भी सज्जनता न हो तो फिर संसार ही कैसे चले। यदि सज्जनता बिल्कुल भी न हो तो संसार कैसे चलेगा। देखिए सरल अर्थ में, संसार में सभी हितकारी गुणों से युक्त सज्जन पुरुष कहीं न कहीं अवश्य होते ही हैं, क्योंकि जगत में कहीं पर कुछ भी सज्जनता न हो ऐसा होता ही नहीं है। यदि संसार में कहीं सज्जनता न रहेगी तो सज्जनों की सत्ता भी नहीं रहेगी। और सत्य जन कौन है, हमने इस श्लोक की चर्चा पहले की है हमारे शिविर और पंचकल्याणक में जाने के पहले। माने सत्य आत्मा का स्वरूप है, और सत्य की जिसे खबर है वो सत्य जन है। ऐसे जन
जो सत स्वरूप आत्मा की खबर रखते हैं उन्हें सज्जन कहते हैं। आप सज्जन का अर्थ क्या समझते थे? सज्जन का अर्थ तो यही किया है आचार्यों ने। जब सदाचार की चर्चा की है तो सत स्वरूपी आत्मा से जुड़े हुए आचरण को सत आचरण कहा, सदाचार कहा। ऐसे ही सज्जन, सज्जन है साहब, ये सज्जन है। तो हमने पूछा तुम्हें सत की खबर है क्या? नहीं, सत क्या होता है? तो जिसे सत की खबर नहीं तो वो कैसा सज्जन? माने जिन्हें आत्मा की खबर है वास्तव में वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ही सज्जन कहलाते हैं। और सज्जनों का सद्भाव माने इस लोक में ज्ञानी पुरुषों का सद्भाव सदा काल रहेगा। यहाँ तक कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की संख्या इस लोक में मनुष्य गति की अपेक्षा से 700 करोड़ कह करके पुकारी है। हमेशा रहेंगे 700 करोड़ सम्यक दृष्टियों की संख्या है इस लोक में मनुष्य गति के। 29 अंक प्रमाण है 2.5 द्वीप में मनुष्य। अभी आप कहेंगे 700 करोड़ की कह रहे हो तो इतनी तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं, पूरे 2.5 द्वीप में जो 29 अंक प्रमाण गर्भज मनुष्यों की संख्या है उनमें 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। 13 करोड़ मनुष्य गति के पंचम गुण स्थानवर्ती है। और जो सज्जनों की सज्जनता की बात कर रहे हैं, ये सज्जन तो हमारे जैन परंपरा में तिर्यंच भी सज्जन होते हैं, नारकी भी सज्जन होते हैं और देव भी सज्जन होते हैं। 2 मुनिराजों का उपदेश सुनकर उस शेर ने हिरण को फाड़कर खाना बंद किया और अपने आत्म स्वरूप के अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ। वो शेर सज्जन था। वो हाथी का जीव सज्जन है, वो मेंढक का जीव सज्जन है जिसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है। तो ये कह रहे हैं लोक में सज्जन पुरुषों का सद्भाव तो हमेशा बना रहेगा। सज्जनों की सत्ता सदा ही रहती है, वो कभी भी कम नहीं होती। देखिए तो कभी कभी सज्जन हो जाता है। हाँ, तो क्या ये पर्याय है? हाँ, पर्याय अवस्था ही है ये सब। सज्जन जो है, यदि समझ लीजिए आप होनहार ही खोटी हो तो सज्जन भी दुर्जनता में बदल जाए और दुर्जन लोग ही तो सज्जन बनते हैं। वास्तव में अनादि काल से ये जीव दुर्जन ही रहा है। अनादि काल से मिथ्या दृष्टि। दुर्जन कौन है? दुर्भावना से सहित दुष्ट दुर्जन है। जिसे जगत में दूसरा इष्ट दिखाई देता है वो दुष्ट है। सच में तो मिथ्या दृष्टि ही दुष्ट है। 2 इष्ट, दुष्ट में 2 शब्द है ना, 2 इष्ट, दूसरा जिसको इष्ट लगता हो वो दुष्ट, और दूसरा जिसे इष्ट लगता है वो कौन है? वो है मिथ्या दृष्टि। तो जगत में मिथ्या दृष्टि ही दुर्जन है, जगत में मिथ्या दृष्टि ही दुष्ट है। और वो मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व जब छूट गया तो वो दुष्ट और वो मिथ्या दृष्टि दुर्जन से सज्जन हो गया। अनादि काल से सभी जीव दुर्जन ही रहे हैं। आप यदि साक्षात भगवान महावीर स्वामी की भी बात करें, आदिनाथ भगवान की बात करें, तीर्थंकरों की बात करें, देवी अनादि काल से थे तो दुर्जन ही भूतकाल में। आप कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, तीर्थंकरों को दुर्जन कह रहे हो? अरे भाई, तीर्थंकरों को नहीं कह रहे। तीर्थंकर बनने के पहले, सम्यक्त्व होने के पहले, जब वे संसार परिभ्रमण कर रहे थे, जब मारीची समूह शरण में बैठे साक्षात ऋषभदेव भगवान का विरोध कर रहा था, तब वो दुर्जन नहीं था क्या? जब वो भील की पर्याय में था तब वो दुर्जन नहीं था क्या? जब सम्यक्त्व छोड़कर वे चतुर्गति में परिभ्रमण करते रहे, नरक निगोद आदि में घूमते रहे, कूड़ा कोड़ी सागर तक वर्धमान स्वामी, तो क्या वे दुर्जन नहीं थे? उस समय तो दुर्जन ही थे। तो उस समय की बात यहाँ चल रही है। अवस्थाएं बदलती रहती है और बदलती हुई अवस्थाओं में भी मैं ध्रुव तत्व अंदर में कायम रहता हूँ। देखिए, सुख की अवस्था में सभी सहायक, ये हो गया ना, ऊपर पढ़ नहीं, विशेषार्थ नहीं पढ़ा अभी, विशेषार्थ देखें। जगत में सज्जन और सज्जनता न रहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संसार ही उसका नाम है जिसमें सज्जन और दुर्जन सभी प्रकार के लोग रहते हैं, उसका नाम है संसार। संसरण किया करते हैं। सज्जन पुरुषों की संख्या कम और दुर्जनों की संख्या
अधिक होना तो संभव है, किंतु सज्जन नाम मात्र को भी न रहे यह कभी संभव नहीं। माने वो नाम मात्र को भी नहीं रहे, ये बात कभी संभव नहीं है। ऐसा ही अनादि से संसार का स्वरूप चला आ रहा है। देखिए संख्या में कम ज्यादापना होता रहता है। जैसे चतुर्थ काल में सज्जनों की संख्या ज्यादा दिखती है, तीर्थंकरों का सद्भाव जहाँ हो, वातावरण जहाँ शांति सुख शांति में दिखाई दे, वहाँ सज्जनों की संख्या अधिक, लेकिन दुर्जन न होते हो उस काल में, ऐसा नहीं है। उस काल में भी दुर्जन तो होते ही हैं, संख्या भले ही कम हो लेकिन सद्भाव तो होगा। ठीक है, अब चलो आगे चौथा काल समापन की ओर है, अवसर्पिणी काल है, पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में क्या होगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अभी भी शुरुआत है, धीरे धीरे दुर्जनों की दुर्जनता बढ़ती जाएगी और सज्जनों की संख्या कम होती जाएगी इस काल के प्रभाव से। लेकिन हो तो रहा है ऐसा, सज्जन तो रहेंगे, संख्या कम हो ये अलग मैटर है। देखिए सज्जन पुरुषों की संख्या कम और दुर्जनों की संख्या अधिक होना तो संभव है, किंतु सज्जन नाम मात्र को भी न रहे यह कभी संभव नहीं। ऐसा ही अनादि से संसार का स्वरूप चला आ रहा है। अब सुख की अवस्था में सभी सहायक हैं, यह बात यहाँ आगे कहते हैं। परिवारोप्यथायासीदहं पूर्विकया स्वयं स्वास्थ्य दृष्ट पूर्वाश्य कल्पयन्त्येव बन्धुताम्। इसके अनंतर परिवार के मनुष्य भी अपने आप ही मैं पहले आया ऐसा कहते हुए आए। क्या 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 कह रहे हैं ये? परिवार के मनुष्य भी मैं पहले आया ऐसा कहते हुए आए। निश्चय से सुख में पूर्व में नहीं देखे हुए पुरुष भी बंधु बन जाते हैं। इस सुख की अवस्था में सहायक पीछे दुर्जनों की बात कही थी, अब ये कह रहे हैं यदि आपके अनुकूल अवस्था है, आपको कोई लाभ दिखाई दे रहा है, जैसे मिठास दिखती है ना, धन वैभव संपत्ति आपके पास में विशेष है, तो सहज ही परिवार जनों में मैं पहले आया ऐसी होड़ मची दिखाई देती है। जैसे मानो परिवार और आस पड़ोस के सभी लोग उनके लिए सज्जन बन गए हों, हितैषी बनते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। अरे हम तो आप तो कहो, आप तो आपके लिए सब आपके खास हैं हम तो। ये प्रवृत्ति कब दिखती है? सुख की अवस्था में, जब पुण्य का उदय होता है। सुख की अवस्था माने बाह्य अनुकूलताएं, पुण्य के उदय से, जब पुण्य के उदय से बाह्य अनुकूलताएं दिखाई देती है तो सब सहयोगी हो जाते हैं। पुण्य में सब सहयोगी हैं और पाप कर्म के उदय में सभी दूर भाग जाते हैं। पहले पाप के उदय में दूर भागने की बात कही थी, जब गुणमाला के ऊपर उपद्रव करता हुआ हाथी आ गया। मेले में वसंत उत्सव चल रहा था और वसंत उत्सव में हाथी ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। उस उपद्रव के काल में जैसे ही संकट आ गया गुणमाला के ऊपर, अब उसी के ऊपर आ रहा है हाथी, तो तुरंत ही आसपास में जो उसके नौकर चाकर थे, मित्र थे, सहेलियां थी, सब छोड़ के भाग गए। तो सब भाग गए। तो उस प्रसंग के माध्यम से यहाँ आचार्य वादीप सिंह सूरी ने कहा कि देखो, पाप की परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर कोई सहायक नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि जब आपकी सुख रूप परिस्थितियां होती है तो सभी सहायक दिखाई देते हैं। माने मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, और सभी सहायक हुए जगत में पुण्य उदय के आने से। इस जगत में पुण्य का उदय, वास्तव में कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं है, आपका उदय बदल गया है। सामने वाला व्यक्ति क्या करे? हमें लगता है ये बेकार है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे उसने नहीं किया, उदय तेरा खराब है। तेरे पाप कर्म का उदय होता है तो वो शत्रु बन करके सामने आता है, तेरे पुण्य का उदय होता है तो वो मित्र बन करके सामने आता है। सामने वाला मित्र और शत्रु नहीं होता। परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होती, ये अनुकूल और प्रतिकूल तेरे उदय के हिसाब से दिखाई देती है। बाहर में बादल छा जाए आसमान पर,
बोलो, अनुकूल है या प्रतिकूल है? क्या आपके पुण्य का उदय हो तो आपको अनुकूल दिखे और पाप का उदय हो तो प्रतिकूल दिखे? संयोग अच्छे बुरे नहीं होते। यहाँ सुख की परिस्थिति का चित्रण कर दिया इन्होंने। देखो कैसी परिस्थिति बनी है। क्या कह रहे हैं, परिवार के मनुष्य भी, परिवारजन भी जो छोड़ भागे थे ना, वो भी अपने आप ही, किसी ने बुलाया नहीं है उनको, नहीं बुलाए तो भी अपने आप ही मैं पहले आया ऐसा कहते हुए आए। नीतिकार कुछ कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। निश्चय से सुख में पूर्व में नहीं देखे हुए पुरुष भी बंधु बन जाते हैं। सुख का जब काल आता है, जिन्हें पूर्व में कभी नहीं देखा, ऐसे मनुष्य भी बंधु बन करके, अरे ये तो हमारे खास है, ये तो हमारे मित्र हैं। देखो आप यदि किसी पद पर पहुंच जाएं तो अनजान व्यक्ति भी आपसे कहीं ना कहीं रिलेशन निकाल करके आ जाएगा। दूर के रिश्तेदार भी कहीं ना कहीं जुगाड़ निकाल लेते हैं। अरे आप तो हमारे बुआ के, मामा के, चाचा के, वो फिर उनके दोस्त, फिर उनके भी चाचा का लड़का हूं मैं। कहाँ से घुमा फिरा करके व्यक्ति कहीं ना कहीं से रिलेशन बैठाने की बात करता है और कहता है ऐसा, ये तो हमारे मामा जी हैं। कि हमने तो सुना तुम्हारे मम्मी के कोई भाई नहीं थे। कि नहीं वो दूर के नहीं, वो तो सब अपने ही हैं। क्या अशोक गहलोत है ना, ये तो हमारे बहुत खास हैं। और फोटो दिखाएगा कभी उनके साथ में खिंचाई हुई? अरे उनके साथ में हजारों लोग फोटो रोज खिंचाते हैं, रोजाना। और तेरी फोटो उनके साथ में होने से वो कोई तेरे परिचित नहीं हो गए क्या? वो पहचानते भी नहीं, किसको पहचानते हैं मतलब? लेकिन जब सुख रूप अनुकूल परिस्थितियां होती है तो जगत में सभी सहायक जैसे और हितैषी बनते हुए बंधु बन करके आ जाते हैं, परिवार वाले बन करके आ जाते हैं। और जब हमारे ऊपर संकट आता है तो अच्छे अच्छे रिश्तेदार, परिवार वाले लोग भी ये कह करके दूर हट जाते हैं कि नहीं हमारे क्या, हम तो वो अलग है, वो तो अपने खुद निपटेंगे, हम क्या करें? माँ बाप भी नहीं पूछते बच्चे को, बच्चे नहीं पूछते माँ बाप को। माँ बाप का तो राग बच्चों के प्रति विशेष होता ही है, वो भी मोह की ही महिमा है सच में। तो देखिए नीतिकार क्या कहना चाहते हैं, सरल अर्थ और विशेषार्थ में इस बात को थोड़ा सा और आगे खोलते हैं। तीनों के उदय एक साथ बदले, हाँ, माला का भी और जीवनधर का भी और हाथी का भी। हाँ, सबके देखो पुण्य पाप कर्म का उदय भी बदल रहा है और बंधन भी प्रति समय हो रहा है। प्रति समय पूर्वकृत बंधन का उदय आ रहा है और प्रति समय नवीन नवीन परिणामों से नया नया कर्म का बंधन भी होता रहता है। ऐसा ही स्वरूप है। देखिए सरलार्थ में, हाथी से उत्पन्न आपत्ति का परिहार होते ही, जैसे हाथी से आपत्ति हो गई थी, उसका परिहार होते ही गुणमाला के कुटुंबी जन गुणमाला के पास आकर कहने लगे, मैं पहले आया हूं। पहले न देखे हुए अपरिचित मनुष्य भी सुख के समय में मित्रता और रिश्तेदारी जताने लगते हैं। देखो घटना क्या घटी थी पता है ना सबको, अभी बताया मैंने। तो हाथी ने उपद्रव किया और सब भाग गए। जब हाथी उपद्रव कर रहा था और सब भाग गए तो पीछे से आकर जीवनधर ने हाथी का दांत पकड़ा और हाथी का मुंह घुमा दिया, तो हाथी दूर चला गया, उसकी दिशा बदल दी। हाथी की दिशा बदली, गुणमाला की रक्षा हो गई। तो जो दूर भागे थे ना मित्र वगैरह, वो सब आ गए। मैं तो आ ही रहा था, पहले मैं ही आ रहा था तुम्हें बचाने के लिए। मैं पहले आया हूँ। देखो मैंने, हम तो आपके ही लिए, वो तो एकदम इधर घूमे, मतलब आ ही रहे थे आपके लिए, बचाने के लिए। माने इस तरह रिश्तेदारी जताने लगते हैं। देखिए विशेषार्थ में, स्वार्थी जनों की अनादि की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है कि धन, जन और सुख से परिपूर्ण होने की दशा में जिनके कभी दर्शन ही नहीं हुए हों, वे भी स्वयं आकर अपनी मैत्री और निकट संबंधी होने का प्रदर्शन करने लगते हैं। देखो भाई, पाप कर्म का उदय आया सीता के, तो रावण उठा करके ले गया रावण। अब मेरा ये पूछना है
कि जब अग्नि परीक्षा हुई तो वो देवलोग आ गए? पहले कहाँ चले गए थे? वो देवलोग जो अग्नि परीक्षा के समय पुष्प वृष्टि करने के लिए आ गए थे, वे देवलोग जब रावण उठा करके ले जा रहा था उस समय कहाँ चले गए थे ये बताइए? उदय खराब था, वो क्या करे? आप सोचिए, ऋषभ देव स्वामी हैं, गर्भ कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए, ऐरावत हाथी पर बिठा करके ले गए, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया, भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से हो रही है, कपड़ों की व्यवस्था स्वर्ग से हो रही है, देव लोग साथ में खेलने वाले आसपास में दिखाई दे रहे हैं, ऋषभ देव के साथ में आ जाओ। फिर क्या हुआ? दीक्षा का प्रसंग आया तो पालकी लेकर के आ गए, दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आ गए। अब दीक्षा कल्याणक मनाया और ऋषभ देव स्वामी दीक्षा ले लिए, तो अब वो उनके जब आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं 6 महीने बाद, तो देवलोग कहाँ चले गए? अब कहाँ चले गए? और ये पूरे जीवन भर, मैं कह रहा हूं 83 लाख पूर्व की आयु तक देवों ने एक क्षण के लिए भी ऋषभ देव स्वामी से ध्यान नहीं हटाया। 83 लाख पूर्व की आयु तक क्षण मात्र के लिए भी ध्यान नहीं हटा उनका, बिल्कुल उपयोग केंद्रित था। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न वर्षा शुरू हुई, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से सारे वातावरण, नगरी की रचना करना, अनुकूलताएं करना, ये सब काम चल रहा था स्वर्ग के देवों के माध्यम से। और फिर जन्म से लेकर हर कदम कदम पर 56 कुमारियों को भेजना, 8 कुमारियों को भेजना, सारी उनकी व्यवस्थाएं करना कदम कदम पर, और यहाँ तक कि नाच गान की व्यवस्थाएं, स्वर्ग के देव और नीलांजना नृत्य, कब तक? 83 लाख पूर्व तक एक क्षण के लिए भी जिनको न छोड़ा हो, आज दीक्षा लेकर के वे क्या चले गए कि स्वर्ग में जाकर के देव भी हो गए। और सोचो, ऋषभ देव स्वामी की छोड़ो, भगवान महावीर स्वामी के साथ तो और कैसी परिस्थिति बनी। ऋषभ देव स्वामी की परिस्थिति में तो हमें लगता है देव लोग क्या कर सकते थे कि सब आहार के लिए किसी को सचेत करते, जागृत करते, किसी को बताते। जो आकाशवाणी दीक्षा लेते समय हुई थी, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी ना साथ में, और सब भ्रष्ट हो गए थे। जब 4000 राजा साथ में दीक्षा लेकर, ऋषभ देव स्वामी के साथ में 4000 ने दीक्षा ली थी सब, ऋषभ देव तो ध्यान मग्न बैठ गए, ध्यान अवस्था में। अब वो मौन हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, आंखें नहीं खोली, पद्मासन बैठे हुए हैं। तो जितने 4000 थे आसपास वाले, वो सब थोड़ी थोड़ी देर में सच्चे मुनि तो बन नहीं पाए थे। सच्चा मुनि बना तो अंदर से होता है, अंदर से तो था नहीं, बाहर से कपड़े उतारे थे। फिर क्या हुआ? थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोल करके देखे ये क्या कर रहे हैं। अभी भी बैठे, अपन बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद में ये तो अभी भी बैठे। बार बार में उनकी तरफ देखे, ऋषभ देव स्वामी की तरफ। एक दिन हो गया, अब पेट में भूख लग रही है, अब क्या करे, वो तो उठे नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ये कब तक भूखे रहेंगे? खाना पीना शुरू कर दिया, कंदमूल आदि खाना शुरू कर दिया, जंगल के पेड़ जो मिला कुछ भी करना शुरू कर दिया, यद्वा तद्वा आचरण। स्वर्ग से देव आ गए, अभी वापस आ गए। आकाशवाणी हुई, जिन वेश दिगंबर मुद्रा धारण करके ये ऐसा नैतिक आचरण करना योग्य नहीं है, या तो कपड़े पहनो यदि तुम्हें जो कुछ भी करना हो, और या फिर ध्यान अवस्था में बैठो जैसे सच्चे मुनिराज होते हैं, उस स्वरूप को समझो। सबने कपड़े पहन लिए, सब भ्रष्ट हो गए, सबके सब, पूरे के पूरे 4000। मैं ये कह रहा हूं, जब ऐसे प्रसंग में भी देव आ गए कहने के लिए, आकाशवाणी हो गई सबको संबोधन करने के लिए, तो जब वे आहार चर्या के लिए ऋषभ देव स्वामी निकले, तो चूंकि तीसरा काल था, भोग भूमि के समापन का काल था, अब देवों ने आकाशवाणी करके ये जगत के जीवों को क्यों नहीं बतलाया कि आहार दान की विधि क्या होती है? कोई नहीं जानता था ना। इस काल के, इस युग के सबसे पहले दिगंबर संत थे ऋषभ देव स्वामी, जानते हैं? ऋषभ देव स्वामी जो है ये पहले दिगंबर संत थे, उनके पहले कोई दिगंबर मुनि नहीं था, सबसे पहले दिगंबर मुनि। देवों को तो अवधि ज्ञान से सब पता होता है, क्या होगा, कैसे होगा, और क्या क्या दिया जाए। अरे नगर बसा करके आहार दे दिया देवों ने, ऐसी ऐसी तो घटनाएं मिलती है चंद्रगुप्त के समय में, भद्रबाहु के समय में,
तो ये कैसे नहीं किया उन्होंने, कि कौन करे, किसको करे, सो गए सब जाकर के। और महावीर स्वामी के केस में तो फिर पता लगता है हमारे को, यहाँ तक तो केवल ज्ञान हो गया, तब तक सारी व्यवस्थाएं चल रही थी और समूह शरण की रचना कर दी, और अभी समूह शरण की रचना की है और अभी महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हो रहा है, तो अवधि ज्ञान का प्रयोग करके गणधर को क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? क्या करें, पाप कर्म का उदय जब आता है ना, सब भाग जाते हैं। उदय यदि तदनुसार न हो तो सब भाग जाते हैं। ये कह रहे हैं जब पुण्य का उदय आ गया, पहले न देखे हुए, जिनको पहले हमने कभी नहीं देखा था, ऐसे अपरिचित मनुष्य भी सुख के समय में मित्रता दिखाते हैं, रिश्तेदारी दिखाते हैं, नाटक करते हैं। ये स्वार्थी जनों के अनादि की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जगत में है। ऐसा नहीं, देखो किसी को तो हम कहते हैं ये बहुत स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, दुनिया का हर व्यक्ति स्वार्थी है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं सच्चे अर्थों में स्वार्थी हो तो मोक्ष मार्गी है। स्वार्थी तो हो लेकिन सच्चे अर्थों में हो, स्व कोई नहीं पहचाना तो कहेगा स्वार्थी है। स्व माने आत्मा, और अर्थी स्व का अर्थी हो सो सच्चा स्वार्थी है। हमारे मुनिराज सच्चे स्वार्थी हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सच्चे स्वार्थी हैं, मोक्ष मार्गी जीव सच्चे स्वार्थी हैं, हमारे परमात्मा सच्चे स्वार्थी हैं। कैसे स्वार्थी हैं कि उन्हें जगत की रंच मात्र परवाह नहीं है। 3 लोग के नाथ हो गए, अरहंत बन गए, अब भगवान बन गए, अनंत वीर्य के धनी हो गए, थोड़ा बहुत तो भला करें जगत का, कि नहीं, स्वार्थी है, कुछ भला नहीं करते, निर्दयी है। सिद्ध चक्र विधान में तो एक स्थान पर सिद्ध परमात्मा के लिए निर्दयी शब्द का प्रयोग किया, निर्दयाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। निर्दयाय प्रवचन सार 84 या 85 नंबर गाथा में इसको मोह का चिन्ह कह करके पुकारा, करुणा भाव को। सारे जगत में करुणा धर्म कहा जाता है, करुणा धर्म है, करुणा धर्म है, दया है। देखो रे कितने धर्मात्मा है, दयालु है व्यक्ति वो धर्मात्मा दिखते हैं, जिनके हृदय में करुणा हो वे धर्मात्मा जैसे दिखते हैं। और आचार्य कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि सुनो, ये जो करुणा है ना, ये पाप है। क्या कह रहे हैं, ये करुणा पाप है? कौन कहे इस तरह की बात? ये कुंदाचार्य के यदि ये वचन हमारे सामने नहीं होते तो हम इन बातों को कैसे स्वीकार करते कि करुणा को पाप कह करके पुकार रहे हैं। मोह की चिन्ह, मोह का लक्षण है करुणा, संसार परिभ्रमण का कारण है। इसलिए हमारे परमात्मा जो वीतरागी परमात्मा है, सामने विराजमान जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं करुणा भाव वाली नहीं होती, इनको दया नहीं आती। दया करे भगवान, नहीं करते, क्या बात करते, भगवान का दया करे, दया का यहाँ विधान नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो ऐसा तक कह दिया युगल जी बाबू जी ने पूजन में, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। वो भगवान भी अपराधी है जो किसी अपराधी को शरण देवे। देखो भाई, ये स्वार्थी जगत है, जगत स्वार्थी है। जगत का स्वार्थीपन लौकिक अर्थों में, और हमारे तीर्थंकरों का, ज्ञानियों का स्वार्थीपन वो आध्यात्मिक अर्थ में अनादिकाल से ये स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है कि धन और जन और सुख से परिपूर्ण यदि आप हो गए, आप सोचिए आज आपको कोई नहीं पूछता है और आप धन से सुख से परिपूर्ण हो गए, तो ऐसी दशा में जिनके कभी दर्शन ही नहीं हुए हो, आपको जिनके कभी दर्शन नहीं हुए हो, वे भी स्वयं आकर खुद ही आ जाएंगे आगे से चल करके, अपनी मैत्री और निकट संबंधी होने का प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसा होता है। देखो अभी मुख्यमंत्री की शपथ हो गई क्या अपने यहाँ, उसने शपथ ली तो कितने लोग, समाज के सब लोग जा करके उसको भेंट देंगे, बधाई देंगे कि क्यों, अरे हम तो आप ही के हैं, आप ही के। क्या हुआ, ये क्यों आ रहे हैं ये सब लोग? क्योंकि अब पता है ना, अब इनसे कुछ काम होने की संभावनाएं हैं। मीठे पर जिस तरह से मक्खियां आदि स्वयं ही सहज ही आकर के चेटती है,
ठीक उसी प्रकार जिनके पुण्य का उदय होता है या जिनके पास में पद प्रतिष्ठा और वैभव होता है उनके पास में सहज ही ये सब जगत जन आते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसा जगत का स्वरूप प्रदर्शन करने लगते हैं, संबंधी होने का और निकट संबंधी होने का प्रदर्शन करने लगते हैं। और इसके विपरीत ये तो निकट संबंधी होने का प्रदर्शन हुआ पुण्य के उदय में। इसके विपरीत यदि बात करो तो पूर्वोक्त अनुकूलता न होने पर, अनुकूलता नहीं है न होने पर मित्र और सगे संबंधी भी परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। घर से निकाल देवे भाई साहब, आपके पास में ये सब जगत में ऐसा पैसे का स्वरूप धन का स्वरूप हमारे को दिखाई देता है। जहाँ जगत में जिनके पास में पैसा नहीं है धन नहीं है कौन पूछता है उनको, और पैसे वालों के सब रिश्तेदार हैं। ऐसा नीतिकारों की एक सूक्ति आती है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। सारे गुण, गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोने में सारे गुण हैं, गोल्ड में सारे गुण सोने में आकर के, क्यों? क्योंकि वैल्यू है उसकी। वो वैल्यूएबल चीज जिसके पास में है, माने धन जिसके पास में है, उसके पास में सब गुण हैं। एक दिन और हमने इस तरह की बात कही थी इन्हीं नीतिकारों की पंक्तियों के आधार पर कि जिनके पास में पद और प्रतिष्ठा है उनके दुर्गुण भी जगत में किसी को दिखाई नहीं देते। पद और प्रतिष्ठा के आगे वो उसके दुर्गुण भी छिप जाते हैं। और यदि पद और प्रतिष्ठा ना हो तो सज्जन पुरुषों की सज्जनता भी जगत जन देख नहीं पाते हैं। समर्थकों का दोष ऐसा है, समर्थ व्यक्ति का कोई दोष नहीं, ऐसा जगत का कथन है। देखिए विपरीत पूर्वोक्त अनुकूलता न होने पर मित्र और सगे संबंधी भी परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये परायों जैसा व्यवहार होता है वहां। उसी प्रकार हाथी की आपत्ति आने पर रक्षक और परिवारजन गुणवाला को अकेला छोड़कर भाग गए थे और आपत्ति दूर होते ही सहानुभूति प्रकट करने के लिए पास आने लगे हैं। परस्पर परिचय से ही प्रेम की उत्पत्ति। देखिए आगे, अन्योन्य दर्शनादासीत् कामः कन्याकुमारयोः दुःखस्यानन्तरं सौख्यं ततो दुःखं हि देहिनाम्। क्या कह रहे हैं? एक दूसरे को परस्पर देखने से कन्या गुणमाला और जीवनधर कुमार में प्रीति उत्पन्न हुई। निश्चय से मनुष्यों के दुख के पश्चात सुख और सुख के पश्चात दुख होता है। ये संसार का स्वरूप है, ये संसार का चक्र है। कोई व्यक्ति संसार अवस्था में रहते हुए परमानेंट सुखी हो ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति संसार अवस्था में रहते हुए परमानेंट दुखी हो ऐसा नहीं हो सकता। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा जिसके जीवन में सदा काल अनुकूलता ही बनी रहे, ऐसा कभी नहीं होता। ये संसार का स्वरूप है। देखो भाई, प्रत्येक वस्तु में 6 सामान्य गुण हुआ करते हैं। आत्मा भी एक वस्तु है, पदार्थ है। हम भी जगत के पदार्थों में से एक पदार्थ है और 6 सामान्य गुणों में एक पदार्थ है, एक गुण है विशेष जिसे द्रव्यत्व गुण कह करके पुकारा जाता है। वो द्रव्यत्व नाम का गुण वो क्या काम करता है? द्रव्यत्व गुण निरंतर अवस्थाओं को बदलता रहता है। क्या आर्यव? द्रव्यत्व गुण जिसे कहते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अवस्था निरंतर बदलती रहे। अरे साहब, वो व्यक्ति ही क्या जो बदल जाए, हम कह रहे हैं वो वस्तु ही क्या जो ना बदले। हर वस्तु निरंतर बदल रही है। परिणमन वस्तु का स्वरूप है, नया से पुराना होना, पुराने से नया होना। नित्यता भी यदि वस्तु का स्वरूप है तो अनित्यता भी वस्तु का स्वरूप है। सोचो ये बदलना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। यदि ये द्रव्यत्व नाम का गुण न होता, यदि ये परिवर्तन वस्तु में न हुआ होता या न होने की योग्यता होती तो क्या होता?
जहां का जहीं रह जाता। ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करता? ये दुखी जीव सुखी कैसे होता? ये संसार अवस्था से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती? ये बतलाओ। ये जो अवस्था बदल करके संसार छूट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये अवस्था बदल रही है, तो ये अवस्था का बदलना हमारे हित में है। तो बताओ, बदलना अच्छा लगता है या नहीं बदलना अच्छा लगता है? भाई, वस्तु के दो पार्ट हैं, महत्वपूर्ण पार्ट। एक पार्ट वो द्रव्य वाला पार्ट है, उसे द्रव्य पक्ष कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता। वस्तु का एक दूसरा पार्ट है जिस पार्ट को पर्याय पक्ष कहते हैं। उस पर्याय वाले पक्ष का काम निरंतर बदलना है। जो द्रव्य वाला पार्ट है, एक ही वस्तु में, एक ही आत्मा में जो द्रव्य वाला पार्ट है, उस द्रव्य वाले पार्ट में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं। उस द्रव्य वाले पार्ट में आत्मा जो नित्य वाला जो पार्ट है, तो वो जो पार्ट है, उस पार्ट में से गुण धर्म शक्तियां निकलेंगी नहीं कभी भी, क्योंकि वो नित्य पार्ट में है, अपने फेवर में है वो। और जो सेकंड पार्ट है अनित्य वाला, जो बदलने वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, उस अनित्य पक्ष में दुख है, तकलीफ है, संकट है, राग द्वेष है, विकार है, ये सब इस अनित्य वाले पार्ट में है। तो सुनो, ये अनित्य पार्ट निरंतर बदलता रहेगा और नित्य पार्ट कभी भी नहीं बदलेगा। जिसे आप बदलना चाहते हो उसका बदलना ही स्वरूप है, और जिसे आप नहीं बदलना चाहते हो वो कभी भी नहीं बदलेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि ये वस्तु स्वरूप पुकार करके ये कह रहा है कि मैं तेरे हित में हूं। ये वस्तु स्वरूप अपने पक्ष में है। देखिए यहाँ कैसी बात कह दी है इन्होंने। सरल अर्थ पढ़ते हैं अपन। सुख के पश्चात दुख और दुख के पश्चात सुख की बात कह रहे हैं। सरल अर्थ में क्या बात कही? जीवंतर कुमार द्वारा गुणमाला की हाथी से रक्षा किए जाने पर दोनों ने एक दूसरे को परस्पर निकट से देखा, परिचय हुआ और प्रेम उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप काम विकार भी उत्पन्न हो गया। यह स्वाभाविक परिस्थिति है। प्राणियों को दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होता ही रहता है। होता है नहीं, होता ही रहता है। ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये मतलब निरंतरता है कि साहब अब तो बहुत अनुकूलताएं आ गई कि इस धोखे में मत रहना, ये अनुकूलताएं सदा नहीं रहेगी। ये साहब ये प्रतिकूलता अगले सदा काल नहीं रहेगी। दोनों ही परिस्थितियों में। तो ये वाक्य कितना सुंदर है। कौन सा? ये दिन भी न रहेंगे। इतना सुंदर वाक्य है। न अभिमान करने देता है और न हमारे को डाउन होने देता है। ये दिन भी न रहेंगे। इस वाक्य को यदि आप प्रतिकूल परिस्थितियों में याद करो, ये दिन भी न रहेंगे, तो शांति मिलेगी। ये जो संकट दिख रहा है ना, ये संकट ज्यादा लंबे समय नहीं चलेगा। क्या? क्योंकि दिन नहीं रहेंगे, ये बदल जाएंगे, ये समय बदल जाएगा, तो आपको शांति देगा। और यदि अनुकूल परिस्थितियां दिख रही हो, उन अनुकूलताओं में थोड़ा बहुत घमंड होने की परिस्थिति दिखाई दे रही हो, तो याद करना ये दिन भी, तो फिर क्या होगा? फिर घमंड नहीं होगा, फिर अभिमान नहीं होगा। अरे तो किस बात का अभिमान कर रहा है? आज संपदा दिखाई दे रही है, कल नहीं रहेगी। आज सब अपने अनुकूल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल नहीं रहेंगे, एक दिन भी न रहेंगे। अनुकूलताएं भी शाश्वत नहीं है और प्रतिकूलताएं भी शाश्वत नहीं है। इस तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख होता ही रहता है। देखिए विशेषार्थ, संसारी जीवों में सुख दुख का चक्र सदा चलता ही रहता है। संसारी जीव में सुख का चक्र और दुख का दोनों मिलकर के पूरा चक्र है, ये चलता ही रहता है। पर्याय का स्वभाव तो पलटना है। कोई भी एक पर्याय अखंड रहे ये तो संभव ही नहीं है। एक पर्याय अखंड रहे ये कैसे संभव है? एक ही पर्याय रहे, फिर वो पर्याय कौन कहेगा उसको? फिर तो वो द्रव्य हो गई। जो अखंड हो जाए फिर वो पर्याय कहाँ है?
फिर तो वो द्रव्य हो जाएगी। इसलिए द्रव्य कभी बदलता नहीं और पर्याय कभी बदले बिना रहती नहीं। जो बदले नहीं वो पर्याय नहीं, और जो बदल जाए वो द्रव्य नहीं। क्या? जैसे द्रव्य कभी नहीं बदलता और पर्याय निरंतर बदलती रहती है। कोई भी एक पर्याय अखंड रहे, यहाँ तक कि सिद्ध अवस्था में भी पर्याय अवस्था निरंतर बदल रही है। उत्पाद व्यय से संयुक्त है सिद्ध भगवान भी। णिक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदानिच्या उत्पाद व्ययहिम संयुक्ता। उत्पाद व्ययहिम संयुक्ता सिद्ध परमात्मा उत्पाद व्यय वाले अवस्था निरंतर बदलती रहती है, परमानेंट नहीं रहेगी, शाश्वत नहीं रहेगी। अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं एक ऐसा स्वरूप है। पर्याय का स्वभाव तो पलटना है, पर्याय का स्वरूप जो है वो तो निरंतर बदलना है, लेकिन बदलते हुए भी वो कभी अखंड हो जाए ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक पर्याय अखंड रहे यह तो संभव नहीं है। चलिए पूरा करते हैं प्रकरण को। गुणमाला को पहले हाथी के निमित्त से दुख हुआ, पहले तो दुख हो गया, और फिर हाथी की आपत्ति का परिहार होते ही सुख हुआ। क्षण क्षण में नहीं बदल जाती है ऐसी स्थिति। अब फिर काम विकार उत्पन्न होने से पुनः दुख उत्पन्न हो गया। ऐसे बदलती है परिस्थितियां। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई। अब घर में आग लग गई तो बहुत ज्यादा परेशान होकर के घर से बाहर निकला। वो सब चिल्ला रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। इतनी देर में उसका बेटा आया। उसने बेटे को फोन किया कि बेटा घर में आग लग गई, बहुत परेशान हो गए हैं अपन, तो भीड़ लगी है चारों तरफ। तो बेटे ने तुरंत कहा कि अरे पिताजी चिंता मत करो, ये तो अपन ने कल ही बेच दिया था। अब वही मकान सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वही आग लग रही है। अब बतलाओ कितना दुख रहा। अब नहीं है दुख बिल्कुल भी। अभी जो रो रहा था एकदम आप जितना हो सो हो, कोई दुख नहीं है। अब शांति दिखाई दे रही है, अब प्रसन्न दिखाई दे रहा है। बुझाने का काम कर रहा है, जो भी कर रहा होगा, लेकिन प्रसन्न है। और 2 मिनट बाद में ही फिर दोबारा फोन आया कि पिताजी बेच तो दिया था लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं हुई थी अभी बिका नहीं। अब क्या होगा? वापस दुखी होना चालू हो गया। अब थोड़ी ना होगी। अब तो ये ऐसे सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख, ये परिस्थितियां बदलती रहती है। पर्याय का स्वरूप है। नित्य बदलते रहना ये पर्याय का स्वरूप है। लेकिन नित्य बदलते हुए में भी जिनकी दृष्टि कभी ना बदलने वाले पर हो, वे शांत रहते हैं, शांत बने रहते हैं। कबीरदास जी की 2 पंक्तियां आती है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं अनित्यता और क्षणभंगुरता का स्वरूप बतलाने के लिए। चलती चक्की देख कर दे कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने कोए। अतुल भाई, चक्की चलती है, चलती चक्की देख कर देख बीता कबीरा रोए। तो क्यों कि 2 पाटन के, एक पाटा नीचे स्थिर रहने वाला और एक ऊपर। ये द्रव्य भी तो ऐसा ही है ना, चक्की के जैसा। एक स्थिर वाला पार्ट है और दूसरा ऊपर घूमने वाला पार्ट है। घूमने वाला पार्ट पर्याय है, नहीं घूमने वाला पार्ट द्रव्य है। तो इस चक्की को चलते हुए देखकर कबीर रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगे। क्या कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। और फिर क्या हुआ? ये तो कबीर की घटना है, कबीर की पंक्तियां हैं। और एक कमाल जो है वो देखता है, वो क्या कहता है? चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, अरे कीली के संग जो रहे उसको कौन पिसाए। क्या बीच में कील है एक, जिसके चक्की घूम रही है, और जो कील के जो वो ध्रुव है, वो जो कील है, जिन गेहूं के दानों ने उस कील का अवलंबन ले लिया उसको कौन पिसाए? वो नहीं पिसेगी। ऐसे ही भाई एक ध्रुव तत्व इस देह देवालय में, वो परमानेंट नित्य तत्व मौजूद है,
जिसने उसका अवलंबन नहीं लिया वो तो उत्पाद में स्वरूप पर्यायों में निरंतर पिसते रहते हैं। और जिसने अपने उस ध्रुव कील का, त्रिकाली ध्रुव का जिसने अवलंबन लिया, ये इन पर्यायों की उठापटक में उलझते नहीं है। पाप के उदय से प्रतिकूलता हो या पुण्य के उदय से अनुकूलता हो, दोनों ही परिस्थितियों में ज्ञानी जीव तो ज्ञान में भीजते हैं, अपने अतीन्द्रिय आनंद रस का रसास्वादन करते हैं। न पाप में सीजते हैं न पुण्य में रीझते हैं, ज्ञानी तो सदा ही ज्ञान में रीझते हैं। तो इस तरह पर्यायों से दृष्टि हटाकर यदि हमारी दृष्टि अपने स्वभाव पर होगी तो बाह्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। हम सभी के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम।